हाँ जी, पूछें आपका प्रश्न क्या है? आपकी जिज्ञासा क्या है वह प्रस्तुत करें। कहा जाता है कि आत्मा अजर और अविनाशी है। तो पूरे ये पूरे विश्व के ऊपर लागू होता है। इसमें अ, जनसंख्या जैसे कुछ थी, आज कुछ हो गई है, कितने गुना बढ़ गई है। तो इस दृष्टिकोण में ये कैसे होता है, मतलब आत्मा एक बराबर हैं, घटती-बढ़ती नहीं है, या कि मतलब बढ़ती हैं? इस बारे में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं देने के आदरणीय लिए। सीपी सिंह साहब ने जो प्रश्न किया, वो मुझे भी थोड़ा-सा इस बारे में पूछना है कि जब मैं गीता का अध्ययन कर रहा था, तो अध्याय 2 में मुझे भगवान कृष्ण के द्वारा कहा हुआ एक श्लोक प्राप्त हुआ, "न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं, भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो अयं, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।" इसके अनुसार ना तो आत्मा का जन्म होता है और ना उसका मरण होता है, सिर्फ़ शरीर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इस विषय में आपके आपके सारगर्भित वक्तव्य हम चाहते हैं स्वामी जी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आत्मा की संख्याएँ घटती हैं, बढ़ती हैं, क्या होता है? क्योंकि आबादी तो निरंतर बढ़ रही है, विश्व की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। तो जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, तो आत्माएँ आ कहाँ से रही हैं? यस। ये आत्माएँ आ कहाँ से रही हैं? ये कहाँ पैदा हो रही हैं? कहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? जी हाँ, होती भी है कि नहीं? हाँ, ये बहुत गूढ़ विषय है। इसको हमें पूरी तफ़सील से, पूरे ब्यौरे से समझना पड़ेगा। जब ये जो सृष्टि है, पौद्गलिक जगत है, फ़िज़िकल वर्ल्ड है, जिसमें हमारा सौर मंडल है, गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है और ये अनंत विस्तार जो हमें दिख रहा है। ये सारा जो है पौद्गलिक जगत है, फ़िज़िकल वर्ल्ड है। जब यह फ़िज़िकल वर्ल्ड नहीं था, मतलब यह कभी पैदा हुआ। जब ये फ़िज़िकल वर्ल्ड नहीं था, तब जो है कोई भी द्वैत नहीं था, अद्वैत था। उस परम अद्वैत में जो देश और काल के पार है, वहाँ पर जैसे विज्ञान भी कहता है कि एक विस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ। हम कहते हैं ब्रह्म का जन्म हुआ, ब्रह्म का उदय हुआ, वही बात है। तो वहाँ जो है उस शून्य से कुछ निसृत हुआ और वह निसृत जो हुआ, वो फैलता चला गया। वो फैलता चला गया। शून्य से उत्पत्ति हुई। शून्य यानी जो अनंत है, असीम है, निराकार है, निर्लिप्त है, निर्गुण है, उससे यह सब जन्मा। उसे हम शिव भी कहते हैं। उस शिव रूप से जन्मा। उस शून्य से, उस परम शून्य से, उस परम शिव से वह जन्मा। जन्मा और फैलता चला गया। ब्रह्म, ब्रह्म यानी हम किसे कहते हैं? ब्रह्म। फैलता हुआ विश्व, द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, जो लगातार फैल रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है, विस्तारित हो रहा है, उसे हम जो है ब्रह्म कहते हैं। ये जो है इस अनंतता में यह ब्रह्म पैदा हुआ। इस ब्रह्म के हम सदस्य हैं और यह ब्रह्म एक शैशवावस्था में है, अभी अभी पैदा हुआ है। बामुश्किल 400 करोड़ साल की उम्र है इसकी। यह अभी अभी पैदा ही हुआ है। तो यह तो अभी बहुत लंबे समय तक फैलेगा, क्योंकि यह द्विशैशवावस्था में है। ऐसे ब्रह्म इस अनंतता में कितने होंगे? अनंत ही होंगे, क्योंकि अनंत में आप किसी संख्या को नहीं दे सकते। कोई आनुपातिक गणना अनंत के
सापेक्षता में हो ही नहीं सकती। अनंत निरपेक्ष है। किसी प्रकार की सापेक्षता की भाषा वहाँ कारगर नहीं होगी। इसलिए दूसरी बात यह समझी जाती है कि मैं अपने उस पहले वक्तव्य को काट रहा हूँ कि जब कुछ नहीं था। इस अनंत में जो है कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ तो अनंतता है। आप किस आधार पे पैमाना लगाएंगे कि किस जगह पे नहीं था, किस जगह पे नहीं था? उस अनंतता में अनंत संभावना है। तो वहाँ पर एक और चीज़ समझने की बात है कि यह जो ब्रह्म पैदा हुआ, ऐसे ब्रह्म जो है यहाँ पर अनंत ब्रह्म है। उसको भी कोई काउंटिंग तो की ही नहीं जा सकती। अनंत में अनंत संभावनाएं हैं और सारी संभावनाएं प्रतिफलित संभावनाएं हैं, सिर्फ हाइपोथेसिस नहीं हो सकती। वो हमारी क्षमताओं की कमजोरी है। तो इस अनंत में अनंत ब्रह्म जो हैं, बल्कि प्रतिक्षण अनंत ब्रह्म जन्मते हैं। अब एक दूसरी बात, एग्जिस्ट कर रहे हैं अनंत ब्रह्म। अब मैं कह रहा हूं अनंत ब्रह्म जो है प्रतिक्षण जन्म रहे हैं प्रतिक्षण, वह भी अनंत, उसकी भी काउंटिंग नहीं है। तो यह जो है मेटा मैथमेटिक्स है। ये मेटा मैथमेटिक्स जो है साधारण मैथमेटिक्स से पकड़ में नहीं आ सकता। तो इस शून्य से अनंत ब्रह्म जन्मते हैं। तो अनंत आत्माएं भी जन्मती हैं। ठीक है ना? आत्मा क्या है? आत्मा का तो न जन्म होता है न मृत्यु होती। आत्मा का न जन्म होता न मृत्यु होती, न आत्मा कहीं आती न जाती। तो आत्माओं का कैसे जन्म होता है? तो धर्म जो है, जो आंतरिक धर्म है, गहरा धर्म है, वेदांतिक धर्म है, वेदांतिक सत्य हैं, वो पूरे द्वैत से भरे हुए हैं। दोनों तरफ से बातें कही जाती हैं। आत्माएं जन्मती हैं और आत्मा कभी जन्म सकती ही नहीं। ना आत्मा का जन्म होता है ना मृत्यु होती है। तो इसको हम समझने के लिए कोई अच्छा उदाहरण लेते हैं। क्या अनंतताएं दो हो सकती हैं? इनफाइनाइट में संभावना है डुअलिटी की दो की? नहीं, अनंतता एक ही होगी। दो अनंतताएं असंभव घटना है। इसलिए आकाश अनंत है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं पंचतत्वों में आकाश रूप हूं, क्योंकि आकाश अनंत है। ठीक है ना? तो वह जो है, हालांकि आकाश से भी आगे की पार की स्थितियां हैं। जिस परम की हम बात करते हैं वह आकाश के भी पार है। वह जो है उस अनंत में से, उस अनंत को हम, जो परिधि रहित अनंत है, जो परिधि रहित अनंत है, वह परमात्मा है। और परिधि रहित एक दूसरा अनंत है, वह आत्मा है। तो दो तो हो नहीं सकते। तो अनंत तो वही है जिसमें केंद्र नहीं है। जिस अनंतता में, जिस परिधि रहित अनंतता में केंद्र नहीं है, वह परमात्मा है। और जिसमें केंद्र है वह आत्मा है वही, लेकिन उसमें केंद्र पैदा हो गया है, इसलिए वह आत्मा है। क्योंकि आत्मा तो अनंत है लेकिन उसमें केंद्र आ गया है। तो इसको फिर और समझने के लिए और अच्छा तरीका होगा कि वह जो अनंत है, निर्गुण है, वह परमात्मा है। और उस परमात्मा का एक स्वरूप यह है कि उसमें सारे केंद्र उसमें समाहित हैं। सारे केंद्र का पूरा योग जो है परमात्मा है। लेकिन जब वह अपने आप को पृथकता के बोध से किसी केंद्र के माध्यम से भरता है, कोई केंद्र का विनिर्माण अर्थात यह हुआ कि वह अपने आप को पृथकता के बोध से भर लिया गया। किसी पृथकता का बोध जो है वही केंद्र बन गया। पृथकता का बोध जो है वह केंद्र बन गया। और वह जो पृथकता का बोध है फिर वह विकसित होता है।
अब कोई भी एक धुरी बन गई तो उस धुरी से जो भी चीज़ें वहाँ से गुजर रही हैं वो टकराएंगी और उसमें लिपटती जाएंगी, क्योंकि धुरी हो गई। एक नॉर्मली कुछ चीज़ें पास हो रही थी, अब वो सीधे पास नहीं होंगी, वो उससे धुरी से टकराएंगी, टकराएंगी तो उससे लिपटती चली जाएंगी। तो बहुत सारी गतियाँ उसमें जो है गुम्फित होने लगती हैं। जब वो गुम्फित होने लगती हैं तो वह जो है उसका चेतना का हम उसे विकास भी कह सकते हैं। एक दूसरी दृष्टि से यह पतन है, दूसरी दृष्टि से यह पतन है, लेकिन एक दृष्टि से फिर विकास भी है। पतन तो हो गया, केंद्र की विनिर्मिति के साथ पतन हो गया, और अब जो है उसके विकास के क्रम में यह फिर घटना घटेगी कि उसमें जो है अन्य गतियां गुम्फित हो रही हैं। गुम्फित होने में फिर जो है विकास हो रहा है। फिर वो चेतना जो है द्वैत के माध्यम से सृष्टि को समझना चाहेगी। सृष्टि जो है जैसे वह बिग बैंग हुआ, ब्रह्म निकला, उसमें जो है कुछ कणों का निर्माण हुआ, सूक्ष्म कणों का निर्माण हुआ, मॉलिक्यूल्स जिसको कहते हैं। शून्य से सृजित हुए, शून्य में से निकला क्या, और शून्य में से जो कि मेटाफिजिकल, उसमें से फिजिकल जन्मा कैसे। उस मेटाफिजिकल में से जो है, उस मेटाफिजिकल में एक जो है इनबिल्ट चीज है, उस निर्वाती अनंतता में, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में, उस परम शिव में, उस परम तत्व में, उस परम अनंतता में एक परम संगीत समाहित है जो उसके अलग नहीं है, जो उसके होने में ही है, उसके होने का गुण ही है। वह है एक ध्वनि, एक संगीतमय ध्वनि, जिसे हम कहते हैं अनाहत नाद। एक ऐसा नाद जो लगातार चल रहा है, लेकिन वह जो नाद है अनवरत चल रहा है, और लेकिन वह जो है कोई कर नहीं रहा है, स्वयं से है, स्वयंभू है। वह उस अनंतता के होने का ही एक प्रारूप है, वह वही है। तो वह जो है त्रिविध है, उसमें 3 आयाम प्रसुप्त हैं। वह 3 आयाम जब जागृत होते हैं तब जो है सृष्टि का जन्म होता है, तब ब्रह्म का जन्म होता है। 3 आयाम उसमें है अ, उ, म। ये 3 आयाम है, 3 मूल ध्वनियाँ हैं। इन 3 मूल ध्वनियों से मिलकर ही सारी वर्णमाला बनी है। हिंदी की, संस्कृत की जो है ना, देवनागरी की जो भी संस्कृत की वर्णमाला है, वह उसमें सारी ध्वनियों का समाहित किया गया है, उसमें कोई ध्वनि को छोड़ा नहीं गया है। सारे जो उसमें अल्फ़ाबेट हैं संस्कृत के, वो अल्फ़ाबेट यदि आप देखेंगे, उनका विखंडन करेंगे तो वह इन 3 ध्वनियों के सम्मिश्रण से ही बना है। यानी हम 3 मूल कलर कोई ले लें रंगोली के, एक कलर को मिलाएं और दूसरे कलर को मिलाएं तो एक तीसरा कलर बन गया, दूसरे और तीसरे को मिलाएं तो एक अगला कलर बन गया, पहले और तीसरे को मिलाएं तो अलग कलर बन गया, फिर इसको लें और इसमें से एक कोई मिक्स कर लें तो एक अगला कलर बन गया। इस प्रकार से हम बहुत सारे कलर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 मूल ध्वनियों से सारी किस्म की ध्वनियों ने जन्म लिया, और वो जो 3 ध्वनियाँ हैं, उन 3 ध्वनियों से 3 मॉलिक्यूल्स जन्मे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। आप क्वांटा थ्योरी जानते होंगे। जब हम परमाणु के नीचे जाते हैं, अणु के नीचे, परमाणु के नीचे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मॉलिक्यूल भी जो है पदार्थ की तरह व्यवहार कर रहे हैं, पदार्थ की तरह जाने जाते रहे हैं, लेकिन क्वांटा थ्योरी से स्पष्ट हुआ कि ये पदार्थ है ही नहीं। इनके भीतर जाया जाए तो यह जो है सब तरंग दैर्ध्य है, एक खास तरह की वेवलेंथ है, प्रकंपन है,
इतने तेज प्रकंपन है, इतने तेज और इतने सिस्टमैटिक प्रकंपन है कि एक खास आकृति की तरह वह व्यवहार करने लगते हैं। और इन 3 किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे मिलकर के इस सारी सृष्टि का जन्म हुआ। तो वह जो अ, ये जो भी श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में जहाँ पर भी इन मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना होता है, संयोग होता है, और उस संयोग से कोई चीज़ विनिर्मित होती है, तो उस निर्माण के बीच में बहुत सारी गुप्त गतियों का जो है आपस में जुड़ना हो जाता है, संयुक्तिकरण हो जाता है। उस संयुक्तिकरण में जो है वहाँ पर उसका कोई ना कोई केंद्र होता है। कुछ भी चीज़ें जुड़ेंगी, इसका कोई सेंटर पॉइंट तो होगा ना, कोई जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो सेंटर पॉइंट जो है वो जन्म लेता है। कोई भी सेंटर पॉइंट यदि जन्म लेता है तो वहाँ पर जो है चेतना का विकास होता है। वहाँ एक पृथक चेतना तो है ही, लेकिन वो पृथक रूप से एक चेतना, अपने आप को अलग रूप से समझने वाली एक चेतना विकसित होने लगती है, जो उसे बैलेंस कर रही है, जो स्वरूप को बैलेंस कर रही है। कि कोई भी चीज़ बनी है, कोई पदार्थ है, विभिन्न मॉलिक्यूल्स का संयोग है, उस संयोग में वह जो कोई केंद्र बना है, वह केंद्र जो है उसको जो बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस करने का जो नियम है, उस नियम के तहत वह एक बैलेंस होता चला जाएगा। और लेकिन उस बैलेंस करने के सिस्टम में ही जो है एक जागृति पैदा होने लगेगी, एक इंडिविजुअलिटी पैदा होने लगेगी, और वो इंडिविजुअलिटी जो है विकसित होने लगेगी। तो वहाँ पर तरह तरह की गतियाँ चल रही हैं, और वह गतियों को वह केंद्र जानता रहेगा। उन गतियों को वह केंद्र जानता रहेगा, और तरह तरह की गतियाँ हैं। और वह पदार्थ जहाँ पर है, वह अन्य दूसरे पदार्थ हैं, तरह तरह की गतियाँ हैं। तो वह गतियाँ उनसे टकराती रहेंगी, तो उन जो गतियाँ दूसरी उससे टकराती रहेंगी, तो इस केंद्र को उसके बारे में पता चलता रहेगा। तो वह जो है कॉन्शियस या अनकॉन्शियस या उससे पूर्व दशा भी हो सकती है, लेकिन वह जो है, वह जो केंद्र जो विकसित हुआ, वह विकसित होता चला जाएगा। उन गतियों से वह अपडेट होता चला जाएगा, अपडेट होता चला जाएगा, अपडेट होता चला जाएगा। वह विकसित होते 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 उसका विखंडन होगा, तो कहीं और फिर शिफ्ट कर जाएगा, कहीं और शिफ्ट कर जाएगा। और उसमें जब सृष्टि में, जैसे धरती में, फिर बाद में धीरे धीरे तत्व बढ़ते चले गए, पंच तत्व हो गए, और जीवन की परिस्थितियां बनने लगी, तब जो है वह उसमें फिर इस रूप में हम कहें कि जीवन पैदा हुआ, शैवाल कवक के रूप में, जबकि जीवन उसमें था ही। यहाँ निर्जीव कुछ है ही नहीं, सब कुछ सजीव है, लेकिन एक अलग आयाम, इसलिए दिखता है कि हमने फिर कैटेगरी बनाई ना, ये जड़ है, यह चेतन है। तो उस चेतना में कुछ जो है एक अलग किस्म की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसमें विकसित अलग किस्म के विकास, थोड़ा तेज विकास, अपना रूपांतरण, इस प्रकार की प्रक्रिया हुई, इसमें रूपांतरण तेज हो गया। तो उस रूपांतरण के तेज होने के साथ में फिर जो है उसका विकास आगे हुआ, और वो विकसित होते 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 फिर ये कोटियाँ जो 84 कोटियाँ कैटेगरीज कही जाती हैं, कि 84 कोटियाँ हैं, 84 कैटेगरीज हैं। तो वह जो है वह कैटेगरीज वहाँ से शुरू होकर के बढ़ते बढ़ते ग्रो होते 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 फिर मनुष्य तक आ जाती हैं। यह जो है हाईएस्ट कैटेगरी है फिजिकल वर्ल्ड की। 84 है कि 84 करोड़? नहीं 84 कैटेगरीज हैं, करोड़ नहीं है। योनियां नहीं कोटि करोड़? कोटि हैं, योनियां तो बाद में वो जोड़ लिया, अभ्रंश है वो सब। एक्चुअली तो कोटियां हैं, 84 कैटेगरीज हैं। ये जड़ तत्व, ये जो जलीय जो शैवाल कवक वाला तत्व हो गया, जलीय जीव हो गए, फिर उभयचर जीव हो गए, इस प्रकार से ये कोटियां हैं। तो 84 कैटेगरीज जो हैं यह विकसित हुई, और मनुष्य जो है हाईएस्ट है इस फिजिकल वर्ल्ड में। फिर मेटाफिजिकल वर्ल्ड यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, ऊपर से
जिसे हम देवलोक कहते हैं। तो फिर वहाँ पर जो फिर 64 कैटेगरीज और हैं। 84 कैटेगरीज की तो यहाँ बात हो गई। ये 84 कैटेगरीज जो एक ही डायमेंशन में है। तो फिर उसके बाद में 64 लोक जो और हैं, वहाँ पर जो है फिर अलग अलग लोक हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए। वहाँ एक लोक में एक ही कैटेगरी रहती है। अलग अलग आयाम है, अलग अलग डायमेंशंस हैं। जैसे एक डायमेंशन जो है जिसमें हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, या जो गैलेक्सी है, यूनिवर्स है, ये जितना भी दिख रहा है, सूर्य, तारे, ये वो जो भी दृष्टिगत है, सूक्ष्म से सूक्ष्म कैमरों से, बड़े बड़े कैमरों से, लेंसों से जो देखा जा सकता है, वह सिर्फ एक ही आयाम है। तो दूसरे आयाम जो है वो हमको विजिबल नहीं है, वो उनको हम नहीं देख सकते, उनको हम नहीं देख सकते। लेकिन उनमें क्षमता है कि वो हमको देख सकते हैं, क्योंकि हम उनके नीचे के आयाम हैं, तो वो हमें देख सकते हैं। लेकिन वह भी कुछ उसके लिए वो प्रयास करेंगे तब देख पाते हैं। उसके लिए उन्हें कुछ सिस्टम अप्लाई करना पड़ता है, तब वो देख पाते हैं। सहजता से नहीं होता। तो दूसरा आयाम कहाँ पर है? किसी दूसरी जगह पर। अनंतता तो एक ही है। तो सारे 64 आयाम जो वो हैं वो यहीं पर हैं, पैरेलल हैं, सब कुछ पैरेलल है। और हम जो है एक दूसरे से जैसे क्रॉस भी होते हैं। कोई देवता यहाँ से आके गुजर के चला जाए और हमारे ऊपर से गुजर के चला जाए तो हमें पता नहीं चलेगा, और उसे भी पता नहीं चलेगा। हम एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि वह एक अलग आयाम है, वह एक अलग आयाम है। लेकिन वह जो यहाँ पर हमें लगता है हम ही लोग हैं, नहीं, यहाँ पर सारे आयाम, न जाने कितने लोग के कितने देवता यहाँ पर बैठे हुए हैं, और उनका हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो यह जो है फिर हमारा यहाँ से जो अगला विकास होगा, तो यदि विकास होगा तो हम देवलोक में जाएंगे। फिर उन देवलोकों में हमारी यात्रा होती चली जाएगी, और उसके बाद में एक स्थिति में जाके मुक्ति होगी। मुक्ति का अर्थ है कि वहाँ जो आत्मा जन्मी थी, आपने का प्रश्न था कि ये आत्माएं घटती बढ़ती कैसे हैं, कम थी फिर जनसंख्या बढ़ती की, तो आई कहाँ से आत्माएं? तो यह जो जहाँ आत्मा का जन्म हुआ था, तो यहाँ हर चीज़ एक साइकिल में है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। तो वह उस चीज़ को आप उस डायमेंशन से समझा आपने, गीता के डायमेंशन से, कि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। एक दूसरे डायमेंशन से मैंने बताया कि आत्मा का जन्म होता है और आत्मा की मृत्यु होती है। वहाँ आत्मा का जन्म हुआ और यहाँ आत्मा की मृत्यु होती है। मृत्यु मतलब सारे देवलोकों के आयामों से ऊपर गुजर के उस जगह पर जाते हैं कि वह केंद्र जो है, वह जो केंद्र है जिसके कारण आत्मा का जन्म हुआ था, वह केंद्र डिसॉल्व होता है। वो केंद्र जब पूरी तरह से डिसॉल्व होता है तो वहां पर जो है केंद्र बचा ही नहीं, तो बचा क्या? वही निर्वाती अनंतता, वही परम तत्व, परम शिव, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही बचता है। तो उसमें हम कहते हैं ना कि हम परमात्मा में लीन हो गए। तो लीन हो गए का अर्थ है कि हमने अपनी इंडिविजुअलिटी जो है वो डिसॉल्व कर दी। तो साधना क्या है? अपनी इंडिविजुअलिटी को जो है उसको डिसॉल्व करना है, अपनी पृथकता को डिसॉल्व करना है। तो हम जो है अपने आप को बचा रहे हैं, तो इसलिए संघर्ष है, बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसीलिए भय भी पैदा होता है। और इस संघर्ष में जो हमारे साथ है उनके साथ मोह पैदा होता है, और उन लोगों को अपने साथ में जो हमको बचा सकता है, जो भी शक्ति, क्षमता, व्यक्ति वो हमारे पास होना चाहिए, तो उनका लोभ पैदा होता है। ये सारी प्रवृत्तियां जो है इसी दरमियान पैदा होती हैं। अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी पृथकता के बोध को बचाए रखने के लिए जो है ये सारा प्रपंच पैदा होता है। और जिस दिन हम समझ जाते हैं कि इस प्रपंच की कोई ज़रूरत नहीं है और जो हमारी पृथकता है इसको डिसॉल्व करना, भक्ति के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम अपना समर्पण कर देते हैं। यदि सही भक्ति है, परम भक्ति है, तो वह जो है खो जाता है उसमें। इस बुरी तरह से खो जाता है कि वो बचता ही नहीं, खत्म हो गया। अपने आप को खोना है, साधना अपने आप को खोना है, चाहे भक्ति के मार्ग से खो, चाहे योग के माध्यम से। योग का मतलब उसमें जाके हम लीन हो जाएंगे, उसमें युग्मित हो जाएंगे, हम नहीं बचेंगे, वही बचेगा, है ना। उसके लिए वो तैयार किया जाता है। और समझ के माध्यम से यह ज्ञान मार्ग हुआ। ज्ञान मार्ग की और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। प्रकृति पुरुष के माध्यम से समझाया जाता है, या किसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में ये बताया जाता है। समझ के द्वारा जो है
ये समझ लो कि यह जो धुरी पैदा हुई है, ये एक काल्पनिक धुरी है। यह धुरी वस्तुतः कुछ है नहीं। वो जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो लगातार जो है बहुत तेजी से 1 सेकंड में लाखों बार, कई लाख बार जो है प्रकंपित हो जाते हैं एक खास वेवलेंथ में, एक शेप्ड वेवलेंथ में, इसलिए वो उस शेप की तरह भासते हैं। वैसे ही जो है हमारा होना भी, हमारा अहंकार भी, वह जो किसी प्रकंपनों का परिणाम है। एक खास वेवलेंथ में हम लगातार प्रकंपित होते रहते हैं, इसलिए लगता है कि हम कुछ हैं। यदि हम स्थिर हो जाएं तो फिर वो वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं। स्थिर होने के बाद लगता है कि कुछ बचेगा, कैसे बचेगा? अभी वो प्रकंपन है, वहां कुछ है ही नहीं, खाली डब्बा है। और डब्बा भी कैसे बोलोगे? डब्बे में तो डब्बा कुछ है, या कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रकंपन है। और प्रकंपन जैसे ही थम जाएंगे, सब डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा तो क्या बचेगा? जो था वही बचेगा। और जो था यानी जो परम तत्व है, जो परमात्मा है, जो परम शिव है, या जो भी हम इसे नाम देना चाहे। कुछ लोगों ने उसे कैवल्य कहा, कुछ लोगों ने उसे निर्वाण कहा, कुछ लोगों ने आत्म साक्षात्कार कहा। जहाँ आत्मा नहीं रहती वहाँ आत्म साक्षात्कार है। स्वामी जी, हाँ। आपने जो इतने अच्छे से ये वक्तव्य दिया, समझाया, ये काफ़ी बोधगम्य हुआ और बहुत आकर्षक भी था, बहुत सुनने में भी अच्छा था। इसके लिए मैंने एक शेर सुना था, अगर आपकी अनुमति हो तो हाँ, सिर्फ जल 1 जल मिनट लगेगा। हाँ। उसको इसी चीज़ को उसने बड़े सरल शब्दों में और बड़े फिलॉसॉफिकल कहने की कोशिश की है। तुम क्या समझते हो, मरने पे मैं मर जाऊँगा? तुम क्या समझते हो कि मरने पे मैं मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा? अरे मैं एक बूँद हूँ, मैं एक कतरा हूँ, समंदर में समा जाऊँगा, समंदर में समा जाऊँगा। वाह, बहुत अच्छा। तो जो कतरा जब समुद्र में मिलेगा, समुद्र में मिलेगा कतरा, तो जो है वो कतरा बचेगा? कतरे का होगा क्या? कतरा तो डिजॉल्व हो जाएगा, समुद्र बचेगा। या दूसरे रूप में हम कहें कि वो समुद्र हो जाएगा, वो खुद समुद्र हो जाएगा। तो इसको 2 तरीके से जैसे कहा गया ना, कि हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, या हम परमात्मा हो जाएंगे, हम खुद ही परम तत्व हो जाएंगे। शिवो हम ही शिव हो जाएंगे, है ना? सो हम ही वही हो जाएंगे। अहम जो है विगलित हो जाएगा, लेकिन वह हो जाएगा। और अहम एक कांपती हुई चीज है, और वह उसका कांपना जो है उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। उसका कांपना उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। और वह कांपना बंद कर दे, जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन उसे प्रकंपन के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कांपना जैसे ही बंद होगा तो वह अहंकार भी विसर्जित हो जाएगा और कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ समझने लायक एक बात और है। जो 64 देवलोक हैं, अलग और डायमेंशंस हैं, इन डायमेंशंस में भी शुरुआती कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जहाँ के देवता जो है उन्हें वापस इस धरती पर जन्म लेना होता है अपने विकास के लिए। और यदि उनका विकास बेहतर होता है तो वह और भी उच्च देवलोक में जन्म लेते हैं, या उनका पतन होता है तो निम्न देवलोक में जन्म लेते हैं। और सारे देवलोक ऐसे नहीं होते हैं। भगवान बुद्ध इस बारे में जब कहा करते थे तो उन्होंने बहुत सारी श्रेणियां बांटी हुई थी। तो उसमें उच्च कोटि के साधकों को वो प्रेरित किया करते थे कि निर्वाण को उपलब्ध हो जाओ। यदि निर्वाण को उपलब्ध न हो सको तो कम से कम अनागामी तो हो जाओ। तो ऊपर के लेयर्स के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनागामी की श्रेणी में आते हैं, या आधे, लगभग आधे से ज्यादा लोग हम कह लें वो अनागामी की श्रेणी में आते हैं। मतलब ये कि उस देवलोक में पहुंचने के बाद में फिर वापस इस पौद्गलिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर वह जो आत्मा है जिसमें केंद्र बना हुआ है, स्थापित है, इसलिए वह आत्मा है। केंद्र विसर्जित हो गया तो वही परमात्मा है।
जिसमें केंद्र स्थापित है, तो वह केंद्र जो है केंद्र ही यात्रा करता है, केंद्र ही आता है, जाता है, जन्मता है, मरता है। और वस्तुतः तो आत्मा और परमात्मा अलग है ही नहीं, बस अलग होने का कारण यह केंद्र है। तो केंद्र जो है अपने आप को पृथक मानता है। तो वह जो है एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि वह केंद्र लगभग विगलित हो चुका होता है, लेकिन पूरी तरह से विगलित नहीं हुआ होता, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ होता, लेकिन वो क्षीण हो चुका होता है। तो उसे इस धरा पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस धरा का अर्थ है कि ये कोई पृथ्वी एकमात्र धरा नहीं है यहाँ जहाँ जीवन है। इस ब्रह्म में न जाने से कितनी धरतियां होंगी जहाँ पर जीवन है। और यह कोई ब्रह्म जो है, यह जो कोई यूनिवर्स कोई अकेला यूनिवर्स नहीं है, तो अनंत यूनिवर्स है, तो अनंत धरतियां हैं, अनंत धरतियां हैं जहाँ पर जीवन है। तो लेकिन होता यह है कि मोहवशात जिसका विकास जिस धरा पर हुआ है, जिस परिस्थितियों में हुआ है, तो उस कारण जो है वह लगभग उसी धरती पर ही जन्म होता है, उसकी प्रायोरिटी वही होती है, उसका आकर्षण वही होता है। तो उसी धरती पर ही वह वापस जन्म लेती है वह आत्मा। अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मा जो है न जन्म लेती न मृत्यु करती, लेकिन वो जन्म आत्मा ही लेती है, अर्थात उसमें जो केंद्र है जिसके कारण वह आत्मा कहलाई, परमात्मा न कहलाकर आत्मा कहलाई। तो वह जो केंद्र है वह केंद्र यात्रा करता है, और वह केंद्र जो है स्थापित हो जाता है किसी गर्भ में, और वह उसका जन्म होता है। तो उसकी प्रायोरिटी जो है यही धरती होगी। यदि उसकी परिस्थितियां अनुकूल न हो, बहुत कुछ कारण हो, और किसी विशेष परिस्थितियों में वह स्विच भी हो सकती है दूसरी धरती पर। तो स्विच होने के कारण भी प्रश्न है ना कुछ ऐसा कि इतनी आत्माएं बढ़ती जा रही हैं, आ कहाँ से रही हैं? कि आत्माएं भी जन्मती हैं। तो आत्माएं जन्मती हैं वो तो हमने समझ लिया कि हाँ जन्मती हैं आत्माएं। केंद्र जो जन्मते हैं वही आत्माएं कहलाती हैं। तो वो केंद्र जन्मते हैं और केंद्र मरते हैं। तो केंद्र यात्रा करते हैं। तो दूसरे ग्रहों से, दूसरी धरतियों से भी जो है यात्रा करके वह केंद्र जो है इस धरती पर आके जन्म लेते हैं, लेकिन ये उनकी संख्या कम होती है। लेकिन इन 800 अरब में वो वाली आत्माएं भी शामिल हैं, उनने भी जन्म लिया हुआ है। उसके अलावा इस अनंत काल में, अनंत काल तो नहीं, जैसे इस ब्रह्म का तो सब 400 अरब साल का समय है, एक छोटा सा समय काल है। और इसके अलावा जो दूसरे और भी धरतियां हैं, तो वहां से जो यात्रा करके देवलोक में गई हैं, जो आत्माएं देवलोक में वास कर रही हैं, तो वह तो ज़्यादा सरलता से इस धरती पर आ सकती हैं कि उनका विकास हो चुका है। वह दूसरे एटमॉस्फेयर में, दूसरी परिस्थितियों में भी अपने आप को समाहित कर सकती हैं, वहाँ पर एडजस्ट कर सकती हैं, अपना विकास कर सकती हैं। तो वो जो देवलोक में जो आत्माएं हैं वो भी जन्म लेती हैं। तो इस प्रकार से यह भी आत्माएं बढ़ रही हैं। फिर जो अलग-अलग कोटियां हैं, उन अलग-अलग कोटियों में जो जीव जंतु हैं वो भी विकासमान हैं। अब किसी की विकास की स्थिति ऐसी हो जाती है तो वह भी मनुष्य रूप में जन्म जाती है वह आत्मा। फिर अपना जीव जंतुओं के रूप में तो 800 अरब तो कोई संख्या नहीं है। जीव जंतु तो 800 अरब में और लाखों का गुणा कर दो, करोड़ों का गुणा गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। उतनी ही और आत्माएं हैं जो कि जीव जंतुओं के रूप में हैं। उसमें और भी कई गुणा भाग कर दो। जो हमें दिखता है कि यह अचेतन है, यह जड़ है, पत्थर है, हाँ, मिट्टी है, रेत का कण है, वो हमारे लिए ऐसा है। उसमें भी वह चेतन ही है, वो ज़्यादा सुप्त चेतन है, वो उसको हमने जड़ कह दिया अपनी समझ के हिसाब से। लेकिन वह भी चेतन है और उसमें भी कोई केंद्र है। वह केंद्र भी विकसित होगा, वह भी फिर जो है कभी मनुष्य रूप में आएगा। सबकी यात्रा